Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of अगस्त को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of अगस्त मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th अगस्त को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of अगस्त, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of अगस्त, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of अगस्त. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू. आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9, 10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9 जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ओके है, तो सभी लोग का स्वागत है. बी स्टार्टिंग द क्विज. आपके सामने क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट दिया जाएगा. 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. ठीक है, चलिए मेरे पास मैं क्लॉक लगा रहा हूं. आपके पास 1 मिनट रहेगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. और 1 मिनट के बाद अगर आपको नहीं आता है तो देन आई विल टेल द आंसर. आप टैली भी कर सकते हैं. 1 मिनट के बाद यू विल बी टोल्ड द आंसर. पहला क्वेश्चन देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज. कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो boiling of water to give water vapor, melting of ice to give water, dissolution of salt in water, and combustion of liquefied petroleum gas (LPG).
आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी से बताइए। ओके, आपका 1 मिनट समय खत्म हो चुका। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है। देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगेन दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। लेकिन कंबशन ऑफ एलपीजी, ये केमिकल चेंज है। मतलब इसमें क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ केमिकल चेंज। हमको पूछा है नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। आंसर वुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ NH3O2 NO एंड H2O। लेट्स से हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पूछ रहे हैं ये किस प्रकार का रिएक्शन है, व्हाट इज द टाइप। ऑप्शंस है डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। मल्टीपल ऑप्शंस है 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं। तो दूसरा ऑप्शन उड़ गया। अब जिसमें जिसमें 2 है वो आपके ऑप्शन निकल जाएंगे, तो ये ऑप्शन निकल गया। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। देखो, इसमें आपका जो ये है, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है सपोज। सो न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड बेस चाहिए। अब ये और गैस है, ये भी गैस है, ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, तो ऊपर से गैस गैस बना है। न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है, NO इज नॉट अ सॉल्ट, तो हेंस न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, 4th वाला ऑप्शन। तो 4th वाले ऑप्शन भी उड़ गए, तो बचा क्या फिर, रेडॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल, सो द आंसर वुड बी सी। चलिए नया क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आयन H2O Fe3O4 H2, आयन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लीज लेट अस नो। इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से एक चूज करें। 1 मिनट है आपके पास। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है. सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक रिएक्शन दी है हमको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि भाई इसमें का जो आंसर है वो क्या हो सकता है. चलिए. So which of the following statements about the given reaction are correct? Fe(H2), Fe3 or 4H2. Correct. Iron metal is getting oxidized. आयन को ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? हाँ, तो यस करेक्ट है. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हाँ, पानी अगर उसको ऑक्सीडाइज अगर कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस. वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट बोल के एक्ट कर रहा है क्या? नहीं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आयन को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो वो कौन सा है? सी स्टेटमेंट. वेरी सिंपल. Which of the following are exothermic processes? Reaction of water with quicklime, dilution of an acid, evaporation of water, sublimation of camphor. तो आपको ये बताना है कि इसमें से exothermic reaction processes कौन सी हैं. चलिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक्सोथर्मिक कौन सा है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ये एक्सो है. डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी एक्सो है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी उसमें अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होगा वो. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है, अगेन सपोज एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो आंसर क्या होगा इसमें का? फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड. सो ए ऑप्शन करेक्ट. चलिए. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acid-phase permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for observation? इसमें से correct explanation क्या है? KMnO4 is oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to colorless compound. ओके, तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. चलिए जल्दी कीजिए. क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है. आपको खाली सोचना है कि उसमें से आंसर क्या हो सकता है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को सपोज लेट्स से इट वाज एडेड अप एंड उसके अंदर क्या डाला हमने? परमैंगनेट सॉल्यूशन. अब जो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रहता है
दैट इज KMnO4. इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. एंड द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स. तो आपका पर्पल कलर का जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. क्यों? क्योंकि KMnO4 ने किसको ऑक्सीडाइज कर दिया, FeSO4 को. KMnO4 ने किसको ऑक्सीडाइज कर दिया, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया. दैट्स व्हाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are double displacement reaction? Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 NaCl. C plus O2 gives CO2. CH4 plus O2 gives CO2 2H2O. तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए. ठीक है. आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए. ओके. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने कंपाउंड कैसा चाहिए आपका, 2 कंपाउंड चाहिए राइट, रिएक्टेंट में, और 2 प्रोडक्ट में चाहिए. यहां पर सिर्फ ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है. ओके सो तो ये तो गया रिएक्शन. Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl पॉसिबिलिटी है. C plus O2 इसमें तो एलिमेंट दिख रहा है. CH4 plus O2 gives CO2 twice H2. इसके अंदर भी कैसा है, एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन. कंपाउंड चाहिए हमको, दोनों भी कंपाउंड चाहिए. सो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज वन प्लस सेकंड वाला. तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी. Which of the following statements is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, oxidation of silver chloride. तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बराबर रहेगा. आपके पास 1 मिनट है. एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऐसा होता है क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का होता है, सिल्वर बनता है. हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन तो नहीं होता. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, नहीं. ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं. तो ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ 1 ओनली. करेक्ट. ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ 1 ओनली, बिकॉज उसके अंदर बाकी कुछ हो ही नहीं रहा. करेक्ट है. यस. सो मेन प्रॉब्लम कैसा है ना कि इसके अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई दूसरे स्टेटमेंट बराबर है ही नहीं. तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ 1 ओनली. चलिए नेक्स्ट पार्ट देख ले हैं. क्वेश्चन है solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide
accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. हाँ, calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called as lime water. Which among the following are true about slacking of lime and the solution formed? It is endothermic reaction, exothermic. pH of the resulting solution will be more than 7. The pH of the resulting solution will be less than 7. किसके बारे में पूछ रहे हैं? स्लैकिंग ऑफ लाइम के बारे में, एंड द सॉल्यूशन जो बनता है वो, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो चलिए जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए. आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है, जल्दी बताइए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. सो देख लेते हैं भाई कैसा कैसा है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस. So, which among the following is true about slacking of lime and solution? Endothermic process रहती है कि exothermic है? इसमें heat liberate होती है, तो this must be exothermic. And solution का pH कैसे रहता है? देखो ये ना बेसिक होता है नेचर में. So pH कैसा होगा? 7 से ज्यादा होगा, more than 7. वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं ना, it's a base, so more than 7 pH होगा. So the statement correct would be second and third. ये नहीं होगा, second and third would be correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट creates barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट. चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है? Within 1 minute, you have to answer the question for this. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि रिएक्शन कौन सी है. ये देखो, दो कंपाउंड अगर है तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा. प्रेसिपिटेशन यस, कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, डबल डिस्प्लेसमेंट यस. सो 2 and 4. Electrolysis of water is the decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is 1:1, 2:1, 4:1, 1:2. तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है.
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर आप बात कर रहे हो, द रेशियो इज ऑब्वियसली 2:1। हाइड्रोजन के 2 मोल रहते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, तो बेसिकली 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस? तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन है इसमें के, मतलब हीट को जो एब्जॉर्ब करते हैं? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से देखिए और बताइए कि भाई कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हो सकता है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। आपके पास 1 मिनट है। ऑब्वियसली यू हैव टू आंसर इट देन जस्ट दैट इन 1 मिनट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए जल्दी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्सो है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन अगर हो रहा है तो एंडो। कंडेंसेशन ऑफ लेट्स से वाटर वेपर, उसमें हीट रिलीज की जाती है, ये एक्सो है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब लिक्विड टू गैस, एंडो। तो एंडो वाले 2 है, दैट इज 2 and 4। आंसर वुड बी डी आंसर रहेगा। चलिए न्यू क्वेश्चन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वियस लेड नाइट्रेट, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? Lead sulfate, insoluble lead acetate, ammonium nitrate and potassium sulfate. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है एक बार आपको बताना है, which option would be correct? ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, सो विद दैट पॉइंट हमारे पास है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम एंड आयोडाइड एंड एक्वियस लेड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप क्या यूज कर रहे थे पहले? आपके पास अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो कौन क्या यूज करेंगे, ऐसा ही ना? ओके, नाउ फॉर दैट पर्पज हमको लेड का ही कंपाउंड लगेगा, क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है? लेड आयोडाइड का। तो लेड तो पक्का लगने वाला है, मतलब ये ऑप्शन तो गए, ये दोनों गए, लेड तो पक्का लगने वाला है। क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाला कौन होगा? इट कैन बी सल्फेट या फिर एसिटेट, लेकिन हमको इनसोल्यूबल नहीं चलता। इनसोल्यूबल इज नॉट अलाउड बिकॉज पानी के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयन एक्सचेंज होंगे। सो आंसर क्या होगा?
B in this case. The answer would be B in this case. Very simple. ओके हाय, तो सभी लोग का स्वागत है. बी स्टार्टिंग द क्विज. आपके सामने क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट दिया जाएगा. 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है. ठीक है, चलिए मेरे पास मैं क्लॉक लगा रहा हूं. आपके पास 1 मिनट रहेगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और 1 मिनट के बाद अगर आपको नहीं आता है तो देन आई विल टेल द आंसर. आप टैली भी कर सकते हैं. 1 मिनट के बाद यू विल बी टोल्ड द आंसर. पहला क्वेश्चन देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. जल्दी से बताइए. ओके, आपका 1 मिनट समय खत्म हो चुका. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है. देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगेन दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज. डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज. लेकिन कंबशन ऑफ LPG, ये केमिकल चेंज है. मतलब इसमें क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है. तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ केमिकल चेंज. हमको पूछा है नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है. आंसर वुड बी डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ NH3O2 NO एंड H2O. जैसे हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पूछ रहे हैं ये किस प्रकार का रिएक्शन है. व्हाट इज द टाइप. ऑप्शंस है डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन. मल्टीपल ऑप्शंस है 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4. तो आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ. कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं. कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं. तो दूसरा ऑप्शन उड़ गया. अब जिसमें 2 है वो आपके ऑप्शन निकल जाएंगे, तो ये ऑप्शन निकल गया. अब उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन. देखो, इसमें आपका जो ये है, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है सपोज. सो न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड बेस चाहिए. अब ये और गैस है, ये भी गैस है. ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, तो ऊपर से गैस बना है. न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है. NO इज नॉट अ सॉल्ट, तो हेंस न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा. 4th वाला ऑप्शन, तो 4th वाले ऑप्शन भी उड़ गए. तो बचा क्या फिर? रेडॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वेरी सिंपल. सो द आंसर वुड बी C.
चलिए नया क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आयरन H2O Fe3O4 H2, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लीज लेट अस नो। इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से एक चूज करें। 1 मिनट है आपके पास। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक रिएक्शन दी है हमको, काफी इंटरेस्टिंग है एंड हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि भाई इसमें का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? Fe, H2O, Fe3O4 H2, करेक्ट। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन को ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? हाँ, तो यस करेक्ट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ, पानी अगर उसको ऑक्सीडाइज अगर कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोल के एक्ट कर रहा है क्या? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आयरन को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो वो कौन सा है? सी स्टेटमेंट। वेरी सिंपल। Which of the following are exothermic processes? Reaction of water with quicklime, dilution of an acid, evaporation of water, sublimation of camphor. तो आपको ये बताना है कि इसमें से exothermic reaction processes कौन सी हैं। चलिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक कौन सा है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ये एक्सो है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी एक्सो है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी उसमें अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होगा वो। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है, अगेन सपोज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आंसर क्या होगा इसमें का? फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड। सो ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acid phase permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for observation? इसमें से correct explanation क्या है? KMnO4 is oxidizing agent, it oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color disappears due to dilution, no reaction is involved. KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to colorless compound. ओके, तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का।
चलिए जल्दी कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, आपको खाली सोचना है कि उसमें से आंसर क्या हो सकता है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को सपोज लेट से इट वाज एडेड अप एंड उसके अंदर क्या डाला हमने, परमैग्नेट सॉल्यूशन। अब जो एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन रहता है दैट इज KMnO4, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। तो आपका पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि KMnO4 ने किसको ऑक्सीडाइज कर दिया, FeSO4 को। KMnO4 ने किसको ऑक्सीडाइज कर दिया, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया, दैट्स व्हाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are double displacement reaction? Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 NaCl. C plus O2 gives CO2. CH4 plus O2 gives CO2 2H2O. तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए। ठीक है, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने कंपाउंड कैसा चाहिए आपका, दो कंपाउंड चाहिए राइट, रिएक्टेंट में, और दो प्रोडक्ट में चाहिए। यहां पर सिर्फ ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। ओके सो तो ये तो गया रिएक्शन। Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl पॉसिबिलिटी है। C प्लस O2 इसमें तो एलिमेंट दिख रहा है। CH4 प्लस O2 गिव CO2 twice H2, इसके अंदर भी कैसा है, एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन। कंपाउंड चाहिए हमको, दोनों भी कंपाउंड चाहिए। सो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज वन प्लस सेकंड वाला, तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी। Which of the following statements is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, oxidation of silver chloride। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बराबर रहेगा। आपके पास 1 मिनट है। एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ऐसा होता है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का होता है, सिल्वर बनता है. हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन तो नहीं होता. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, नहीं. ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं. तो ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ वन ओनली. करेक्ट. ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ वन ओनली, बिकॉज उसके अंदर बाकी कुछ हो ही नहीं रहा. करेक्ट है. यस. सो मेन प्रॉब्लम कैसा है ना कि इसके अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई दूसरे स्टेटमेंट बराबर है ही नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? सिर्फ वन ओनली. चलिए नेक्स्ट पार्ट देख ले हैं. क्वेश्चन है solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called as lime water. Which among the following are true about slacking of lime and the solution formed? It is endothermic reaction, exothermic. pH of the resulting solution will be more than 7. The pH of the resulting solution will be less than 7. किसके बारे में पूछ रहे हैं? स्लैकिंग ऑफ लाइम के बारे में. एंड द सॉल्यूशन जो बनता है वो, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो चलिए जल्दी बताइए. आपके पास 1 मिनट है. ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए. आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है, जल्दी बताइए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. सो देख लेते हैं भाई कैसा कैसा है, क्या है. एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? So, which among the following is true about slacking of lime and solution? एंडोथर्मिक प्रोसेस रहती है कि एक्सोथर्मिक है? इसमें हीट लिबरेट होती है, तो दिस मस्ट बी एक्सोथर्मिक. एंड सोल्यूशन का पीएच कैसा रहता है? देखो ये ना बेसिक होता है नेचर में. सो पीएच कैसा होगा? 7 से ज्यादा होगा, मोर देन 7. वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं ना, इट्स अ बेस, सो मोर देन 7 पीएच होगा. सो द स्टेटमेंट करेक्ट वुड बी सेकंड एंड थर्ड. ये नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड वुड बी करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate creates barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? कौन सी reaction है ये? Displacement, precipitation, combination, double displacement. चलिए आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है? Within 1 minute you have to answer the question for this.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये देखो, दो कंपाउंड अगर है तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन यस, कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, डबल डिस्प्लेसमेंट यस। सो 2 and 4। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is 1:1, 2:1, 4:1, 1:2। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर आप बात कर रहे हो, द रेशियो इज ऑब्वियसली 2:1। हाइड्रोजन के 2 मोल रहते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, तो बेसिकली 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन है इसमें के, मतलब हीट को जो एब्जॉर्ब करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से देखिए और बताइए कि भाई कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हो सकता है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। आपके पास 1 मिनट है। ऑब्वियसली यू हैव टू आंसर इट देन जस्ट दैट इन 1 मिनट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए जल्दी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्सो है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन अगर हो रहा है तो एंडो। कंडेंसेशन ऑफ लेट्स से वाटर वेपर, उसमें हीट रिलीज की जाती है, ये एक्सो है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब लिक्विड टू गैस, एंडो। तो एंडो वाले 2 है, दैट इज 2 and 4। आंसर वुड बी डी आंसर रहेगा। चलिए न्यू क्वेश्चन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वियस लेड नाइट्रेट, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? Lead sulfate, insoluble lead acetate, ammonium nitrate and potassium sulfate। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है एक बार आपको बताना है, विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए, सो विद दैट पॉइंट हमारे पास है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम एंड आयोडाइड एंड एक्वियस लेड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो आप क्या यूज कर रहे थे पहले? आपके पास अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो कौन क्या यूज करेंगे? ऐसा ही ना. ओके, नाउ फॉर दैट पर्पज हमको लेड का ही कंपाउंड लगेगा, क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है? लेड आयोडाइड का. तो लेड तो पक्का लगने वाला है, मतलब ये ऑप्शन तो गए, ये दोनों गए. लेड तो पक्का लगने वाला है. क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाला कौन होगा? इट कैन बी सल्फेट या फिर एसिटेट, लेकिन हमको इनसोल्यूबल नहीं चलता. इनसोल्यूबल इज नॉट अलाउड बिकॉज पानी के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयन एक्सचेंज होंगे. सो आंसर क्या होगा? बी इन दिस केस. द आंसर वुड बी बी इन दिस केस. वेरी सिंपल. ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं. जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है? सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे. आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं. इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं. इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स. आपको जो अच्छे लगता है, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं. तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है. नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस. तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं. तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर. तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे. अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज. अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर. इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है. मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर. आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर. पर्सनल. सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन. इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो. देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं. अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके. एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर. सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं. एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000. अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं तो, अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000. ठीक है. अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए. आइकॉनिक का रेट देखते हैं. आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000. ठीक है. तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है दिस 32,000. एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000. तो जरूर अप्लाई करें. और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा. जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको. तो यहां पर आपको कोड लिखना है AS Live 10. इससे क्या हो जाएगा? इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी. तो कोड ध्यान में रखें. कब कहां पे लिखना है? पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे. ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन. राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे. ओके, ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है. दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है. ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से. इट इज अनअकैडमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं. आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एग्जाम बिल्कुल फ्री है. आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो. इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर.
30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को, तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Life 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Life 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Life 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज लेट्स से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो है वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Life 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Life 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 इन 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सपोज लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th of August। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th of August। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th of August। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th of August। इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे। तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो देयर आर ऑल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो AS Life 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें, एंड डू अप्लाई फॉर ऑल दीज अमेजिंग कोर्सेज ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक।